हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन इन कोडर ब्लूप्रिंट यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि आपको पता है कि हम सॉलिड प्रिंसिपल्स कवर कर रहे हैं इस प्लेलिस्ट में। तो अभी तक हम सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, ओपन क्लोज प्रिंसिपल, लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे पुराने वीडियोस पे जाके देख सकते हो इसी प्लेलिस्ट में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल मीन्स पढ़ने में सबसे ज़्यादा आसान है, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। सबसे ज़्यादा यूज़फुल आप इसी को मान सकते हो, क्योंकि ये आपके कोड को बहुत ज़्यादा मेंटेनेबिलिटी कोड की बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। तो इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल आखिर होता क्या है? इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल, अगर मैं मोस्ट सिंपल वर्ड्स में बताऊं, तो किसी भी क्लास या किसी भी कंपोनेंट को इंटरफेस के उन मेथड्स पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, या उन मेथड्स को फोर्सफुली इम्प्लीमेंट ना करना पड़े जिसका उसके पास कोई यूज़ नहीं है। मीन्स एनी क्लाइंट, क्लाइंट मीन्स यहाँ पे क्लास से है, एनी क्लास should not be forced to implement those methods which it does not uses। इंटरफेस के पास कोई ऐसा मेथड नहीं होना चाहिए जो क्लास को फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करना पड़े जिसका क्लास के पास कोई यूज़ ना हो। ये इसका सबसे सिंपल डेफिनेशन है, ये इसकी सबसे सिंपल एम है। इसको आप बस माइंड में रखना जब कभी भी आपका इंटरव्यू हो। इसके अलावा अब हम आगे पढ़ते हैं जो फॉर्मल लैंग्वेज में होता है। तो what is ISP? ISP is one of solid principles where I stands in solid. I stands for interface segregation principle, which is also known as ISP. And for object oriented design, ensuring interface remains lean and specific to client needs। means हमारा इंटरफेस वैसा ही होना चाहिए जैसा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके पास इतने सारे मेथड्स भरे पड़े हैं जो हमारा क्लास या क्लाइंट यूज भी नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा भी हुआ है, द प्रिंसिपल स्प्लिट्स लार्ज इंटरफेसेस इनटू स्मॉलर रोल स्पेसिफिक वंस, सो क्लाइंट्स ओनली नो अबाउट मेथड्स दे एक्चुअली नीड। ओके, एंड ये इसकी हिस्ट्री है। रॉबर्ट सी मार्टिन ने इसे सबसे पहले फॉर्मुलेटेड किया था। एंड इसकी जो सबसे अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि ये सिस्टम्स को डिकपल्ड करता है। अगर आपका इंटरफेस लीन है तो एक इंटरफेस चेंज करने पे केवल उन्हीं क्लासेस पे असर पड़ेगा जो लिटरली उस इंटरफेस के फंक्शंस को यूज़ कर रही हैं। ऐसा नहीं कि जिनके पास नीड भी नहीं है और उन्होंने भी वो मेथड ही इम्प्लीमेंट कर रखा है तो उन्हें भी चेंज करना पड़े। और एक बार इसे वीएस कोड में विद एग्जांपल समझते हैं। मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दूंगा कि आप कभी भूलोगे ही नहीं कि आईएसपी क्या होता है। तो यहाँ पे हम आ गए, हमारे पास एक इंटरफेस है वर्कर। ओके, एक इंटरफेस है हमारे पास वर्कर। वर्कर मीन्स एनी टाइप ऑफ वर्कर, किसी भी कंपनी में काम करने वाला, किसी भी फैक्ट्री में काम करने वाला, वो कोई भी वर्कर हो सकता है। और यहाँ पे वर्कर इंप्लीमेंट कर रहा है ह्यूमन वर्कर। वर्कर के पास दो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो खाता है और वो काम करता है। ठीक है, नॉर्मल वर्कर के पास यही होता है। लेकिन भाई अब एआई का जमाना आ गया है। ठीक है, तो पहले तो ह्यूमन वर्कर्स होते थे। ह्यूमन वर्कर्स के पास सेम ही चीज़ होती थी कि भाई आप खाओ और आप काम करो। ओके, ह्यूमन इज वर्किंग। लेकिन अब आ गए हैं रोबोट वर्कर्स। एआई का ज़माना है, हमारे रोबोट वर्कर आ गए और रोबोट वर्कर वही पुराना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हमारा वर्कर इंटरफेस। और वहाँ पे अब हमारे पास ईट करने की फंक्शनैलिटी नहीं है। हो सकता है उनके पास चार्जिंग की फंक्शनैलिटी हो, लेकिन ईट करने की तो फंक्शनैलिटी नहीं है ना। तो यहाँ पे ये इंटरफेस गड़बड़ हो जाता है। अब हमारे पास ये, अगर हम कल को यहाँ पे ईट में हमारे पास केवल दाल चावल है और हम यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं स्ट्रिंग वेज फूड ओनली। अब हमारा ह्यूमन वर्कर चेंज हुआ, चलो समझ में आता है। ठीक है, स्ट्रिंग फूड टाइप, यहाँ पे फूड टाइप। ठीक है, लेकिन भैया हमारा रोबोट वर्कर भी चेंज करना पड़ रहा है हमें, जो कि इस मेथड को यूज ही नहीं कर रहा। तो ये होता है आईएसपी का वियोलेशन। ठीक है, ये होता है आईएसपी का वियोलेशन कि हमारा एक तो ये जो भी हमने बना रखा था, ये था तो एक तरीके से मतलब हम इनहेरिटेंस फॉलो कर रहे थे, लेकिन लूजली कपल्ड नहीं था। और यहाँ पे हम एसआरपी भी फॉलो नहीं कर रहे थे एक तरीके से, और एक तरीके से आईएसपी का भी वियोलेशन था। एसआरपी भी यही कहता है कि भाई एक इंटरफेस के पास या एक कंपोनेंट के पास केवल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ही होनी चाहिए। तो अब आपने ये देखा कि हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपल दो इंटरफेस बनाएंगे। ठीक है, एक होगा हमारा ई टेबल, एंड इसमें एक सिंपल सा मेथड होगा void
ईट, ओके, एंड एक होगा इंटरफेस वर्केबल, ओके। इसमें एक सिंपल सा मेथड होगा हमारा void वर्क। अब हमारे पास किसी भी तरीके का वर्कर आ जाए कि भैया पहले हमारा ह्यूमन वर्कर आया, ओके, इसने इम्प्लीमेंट किया कि भैया इसको जिसकी ज़रूरत है केवल वही इम्प्लीमेंट करेगा, तो ये तो भाई खाएगा भी और फिर ही काम करेगा, तो इसके पास तो दोनों आ जाते हैं और ये दोनों के मेथड्स भी इम्प्लीमेंट कर लेता है और यहाँ पे ये आराम से खाता पीता और मौज मारता है। सिसो ह्यूमन वर्क एंड यहाँ पे सिसो ह्यूमन ईट्स, ओके। एंड इसी तरीके से हमारा अब आया रोबोट वर्कर। अब भाई एआई का ज़माना आ गया, कल को रोबोट ह्यूमंस की जॉब ले लेगा, तो यहाँ पे आ गया रोबोट वर्कर। अब ये तो केवल काम करेगा, ये खाएगा नहीं ना, तो ये इम्प्लीमेंट्स वर्केबल एंड यहाँ पे ऐड इम्प्लीमेंट्स एंड ये गया हमारा सिसो रोबोट वर्क्स। अब ये एग्जांपल देने के बाद में इंटरव्यूअर के मन से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि हाँ भाई आपको आईएसपी तो हर हाल में आता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल आप हमेशा याद रखना और इससे आप बहुत अच्छे से समझा सकते हो कि आईएसपी का वियोलेशन कैसे होता है। अब हम कल को हमारा जो फूड टाइप है, जो अभी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, स्ट्रिंग फूड टाइप, हमने ईटेबल में चेंज किया, तो इसका असर केवल ह्यूमन वर्कर पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आराम से यहाँ पे जाएगा फूड टाइप, यहाँ पे वेज फूड, नॉन वेज फूड एंड यहाँ पे ह्यूमन ईट्स, जो भी फूड टाइप आएगा हमारा वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसका असर किसी भी रोबोट वर्कर पे नहीं पड़ा। तो आप ये एग्जांपल बस ध्यान रखना और थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो इंटरव्यूअर को इम्प्लीमेंट करके दिखा देना, आपका काम हो जाएगा। उसे 100% पता चल जाएगा कि आपको आईएसपी बहुत अच्छे से आता है। जैसा कि मैंने बताया है कि रोज़ शाम को आपको 5 से 10 मिनट देने हैं, उसके बाद आपको वो डिज़ाइन पैटर्न कहीं और से पढ़ने के लिए ज़रूरत नहीं है, खास करके इंटरव्यू के लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आखिर इंटरव्यूज़ में पूछा क्या जाता है। तो यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस बनते हैं कि आईएसपी, व्हाट इज़ आईएसपी, ओके। उसके बाद में पूछ लेता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, ये क्वेश्चंस आप नोट कर लो, एसपी एंड एसआरपी। अब ये मैं चाहता हूँ कि एक बार आप खुद से सोचो कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आईएसपी एंड एसआरपी, क्योंकि वो दोनों लोग सेम ही चीज़ कर रहे हैं। तो एसआरपी थोड़ा सा जनरल काम करता है कि आपकी क्लास के पास भी सेम सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, एंड आईएसपी जो है वो इंटरफेस पे ज़्यादा फोकस्ड है, ओके। बाकी दोनों सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ही बोलते हैं, आईएसपी इंटरफेस फोकस्ड है, वेयर एसआरपी इंटरफेस और क्लास दोनों के जनरल टर्म में बात करता है, ओके। तो ये दो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं अक्सर कि आईएसपी के एग्जांपल्स बताओ। तो एक तो ये आप बड़ी आराम से ह्यूमन वर्कर एंड रोबोट वर्कर का एग्जांपल बता सकते हो, इसको आप आराम से इम्प्लीमेंट करके भी दिखा सकते हो। एक और एग्जांपल होता है, ये मैंने आप लोगों के लिए बना के रखा हुआ है कि प्रिंटर, एक इंटरफेस हमने बना लिया प्रिंटर और इसके पास ये तीनों काम है, ठीक है। अब लेकिन मार्केट में ऐसे भी प्रिंटर्स आते हैं जो बेसिक लेवल के होते हैं, जिनको केवल प्रिंट एंड स्कैन ही आता है, जो फैक्स नहीं कर पाते हैं, तो उस जगह पे ये फेल हो जाता है। तो आप प्रिंटर एंड ह्यूमन वर्कर दोनों एग्जांपल्स याद करके जा सकते हो इंटरव्यू देने, और मोस्ट कॉमनली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईएसपी से रिलेटेड। तो आप ध्यान कर सकते हो, इनको अपने पास नोट कर सकते हो और इसको तैयार कर सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड आप अपना कमेंट भी दे सकते हो कि आपको किस टॉपिक पे इंटरव्यूज़ में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक्स अ लॉट।